सूरह अल बकरा, आज हमारे पास आयत नंबर है 14, 15 और 16। हम देखेंगे इसमें अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या बात हमें बताई जा रही है, क्या चीज याद दिलाई जा रही है। आंसर आप शेयरिंग करेंगी? मैं शेयरिंग करूं? ठहर जाए, मैं दोबारा खोलती हूँ। मुझे लगा शायद आपने शेयरिंग करनी है। मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, शेयरिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है मैम, मैं ओपन कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? अभी करती हूँ मैम, मैं अभी इसको ओपन किया आयत नंबर 14 से। जी। ओके मैम, लेट्स शेयर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा, आयत नंबर 14, और ये हमारा रुकू नंबर 2 है सूरह अल बकरा का। वा, और इज़ा, जब, लकू, वो मुलाकात करते हैं, अल्लाज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, जो ईमान लाए हैं। यहाँ पे एक पार्ट पूरा हो रहा है। और जब वो मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, कालू, वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वो कहते हैं हम ईमान लाए। व इजा, वा, और इजा, जब, खलऊ, वो अकेले होते हैं, वो तन्हाई में होते हैं, इला, तरफ, शयातीनिहिम, अपने शैतानों के। और जब वो अपने शैतानों की तरफ अकेले होते हैं, कालू, वो कहते हैं, इन्ना, बेशक हम, माकुम, तुम्हारे साथ हैं। मा और कुम, ये दो लफ्ज हैं जुड़कर आए हुए हैं। इन्नमा, बेशक, नहनु, हम तो, मुस्तहजिऊना, हम मजाक उड़ाने वाले हैं। और जब मुनाफिक ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों यानी शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे पहले हम ग्रामेटिकली इसको एनालाइज करते हैं। वाह जो है हरफे अतफ है, क्योंकि बात अभी पिछले कॉन्टेस्ट में चल रही है, मुनाफिकीन का ही इन 13 आयात में जिक्र है, लिहाजा इस यहाँ पर भी पिछली बात के साथ कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है। इजा, जब, हमने पहले भी पढ़ा था कि इजा जब भी आएगा ना तो इसके ये एक यानी कि पिछली बात को याद दिलाया जा रहा होगा। हमने इस ध्यान में रखना है कि इजा के साथ याद होगी पिछले वक्त की बात की। जब, लकू, वो मुलाकात करते हैं, लाम, कौफ, या छोटी, इसका रूट वर्ड है मुलाकात करना, किसी से मिलना, ठीक है। किसी के आमने सामने आ जाना, बिल्कुल एक दूसरे को फेस टू फेस देखना। ये जमा है, वाव अलिफ हमें बता रहा है कि यहाँ पे जमा का सिगा इस्तेमाल हुआ है, वो मुलाकात करते हैं यानी ज्यादा लोग मुलाकात करते हैं। अल्लाजीना, उनसे जो, अल हमें शुरू में बता रहा है कि ये इसम भी है और मारफा भी है, और या नून जो आखिर में है वो हमें जमा का बता रहा है। ये जमा इसम है अल्लाजीना, उन लोगों से जो, ये भी ज्यादा हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं। आमनू, ईमान लाए, ठीक है। किन से मिलते हैं? ईमान वालों से जो ईमान लाए हैं। हमजा मीम नून, अमन, सुकून में आ गए हैं, ईमान यानी सुकून वाली कैफियत में आ गए हैं, अमन में आ चुके हैं। वाव नून, ये वाव अलिफ जो है ये हमें जमा का बता रहा है, और हमजा मीम नून रूट वर्ड हमें बता रहा है कि ईमान ले आए हैं यानी अमन में आ गए हैं। तो वो क्या कहते हैं? कालू, वो कहते हैं। कालू जो है ना ये काला का वाहिद है और कालू जमा है इसकी,
ठीक है, जैसे हमने क़ाला पढ़ा था वो एक फर्द के लिए है, और क़ालू जमा के लिए है। वाव अलिफ जमा का सीगा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब है बात करना, बयान करना, किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाना। आमन्ना, यहाँ पे दो वर्ड हैं, आप देखिए, हमजा मीम नून रूट वर्ड का ईमान लाना, और नून मुशद्दद नजर आ रहा है, जिसका मतलब है यहाँ पे नून दो मर्तबा है। अमन प्लस ना, अमन ना, ठीक है, प्लस ना हमें बता रहा है कि ये हम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ना मीनिंग्स हम, ईमान लाए हम, या हम ईमान लाए जमा का सीगा है। वा और अतफ है, इज़ा जब, फिर याद दिलाया जा रहा है हमें बात उस वक्त, यानी जब वो वक्त था। खलऊ वो अकेले होते हैं, ख्वा लाम या और ख्वा लाम वाव, ये दोनों ही इसके रूट वर्ड में नजर आते हैं हमें डिक्शनरी में। कहीं पर ख्वा लाम या के साथ आ रहा है, कहीं पे ख्वा लाम वाव के साथ आ रहा है। जमा है, वाव अलिफ हमें बता रहा है जमा है, वो अकेले होते हैं। इला तरफ, इला हर्फ है, हमने देखा था ना कुछ हर्फ होते हैं जो कि जुमले को जोड़ रहे होते हैं, तो ये इला भी हर्फ है। शयातीनिहिम, शीन त्वा नून, शतन शैतान की जमा है, कहीं पर शीन या त्वा भी नजर आता है, ठीक है, दोनों तरीके से डिक्शनरी में है। तो ये है शैतान। शैतान असल में होता क्या है? शैतान बहकाने वाली कोई भी चीज हो सकती है, मगर जब हम इसको देखते हैं कि अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला ही, अल्लाह के पैगाम से दूर करने वाला, ठीक है, भटकाने वाला, तो वो उनके शैतान कौन थे? लोग ही थे। ये जरूरी नहीं है कि इबलीस के लिए कहा जा रहा है, ये उनके बड़े जो भी थे, जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए उकसा रहे होते हैं। हिम हमें बता रही है कि जुड़ के आया है, इसके साथ जमीर है। हमने देखा था ना, जमीर कभी अलहदा भी नजर आती है, और कभी ये इसम के साथ, कभी हर्फ के साथ, कभी ये फेल के साथ जुड़ के भी आ रही होती है। यहाँ शैतान जो है ना, ये इसम है, आप सब जानते होंगे। शैतान नाम है ना, एक एक वजूद का नाम है, चाहे वो किसी इंसान की शक्ल में उसको जाहिर किया जा रहा है, चाहे वो इब्लीस की शक्ल में है, वो एक वजूद है, एक किसी का नाम है। तो जो भी किसी का नाम होता है ना, वो हमेशा इसम होता है। तो यहाँ पे इसम के साथ हिम की जमीर जुड़कर आ रही है, ये अपने शैतानों के साथ। ये हिम की जमीर जो है ना, ये उन लोगों का बता रही है, उनके शैतान हैं। कालू वो कहते हैं, कालू काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, कौल बात करना, बात करते हैं, बयान करते हैं, और वाव अलिफ जमा के बारे में बता रहा है। वो कहते हैं, वो सब कहते हैं, कौन? वही लोग जो ईमान वालों के साथ मिलके कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, मुनाफिकीन। और वही जब अकेले में होते हैं अपने शैतानों के साथ, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इन्ना बेशक हम। ये इन प्लस ना दो लफ्ज जुड़कर आ रहे हैं, और ना जो है वो हम के लिए है, जमा के लिए है। तो बेशक हम, माकुम, मा साथ, कुम इसके साथ जुड़कर आ रहा है। ये कुम जो है ना, ये भी जमीर होती है, और कुम चूंकि आप देख रहे हैं इसका तर्जुमा आ रहा है तुम सब, तो तुम सबको भी जब हम उनका नाम नहीं ना ले रहे, और हम उनके लिए तुम का इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज, इसका मतलब है वो जमीर है, उनका कोई ना कोई नाम तो है, लेकिन हम यहाँ पर उनका नाम लेने के बजाय तुम, वो, सब, उनको, उसको, तो ये जमायर हैं। ये मा के साथ कुम की जमीर जुड़ के आई है। माँ क्या है? माँ एक वक्त को जाहिर कर रहा होता है ना, तुम्हारे साथ हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं जर्फ है। ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। माकुम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। इन्नमा यहाँ पे भी इन्ना के साथ माँ जुड़कर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे माँ मायने नहीं दे रहा है, तो हम इसको सिर्फ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कि ऐसा अक्सर कभी होता है ना, इन्ना के साथ माँ जुड़कर तो आ रहा है, लेकिन उसके हमें मीनिंग्स नजर नहीं आ रहे, तो अक्सर सिर्फ के लिए भी होता है। इन्नमा बेशक हम, नहनु हम तो, नाहनु जो है ये भी एक जमीर है, इसको भी आप आगे इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन होगी। ये हम के लिए इस्तेमाल होती है, जमा की जमीर है। हम तो मुस्तहजिऊना मजाक उड़ाने वाले हैं। मीम शुरू में आ गया, वाला वाली वाले, ठीक है।
वाव नून आखिर में आ गया तो जमा की इलामत। इसका रूट वर्ड है हा जा और हमजा, हजी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना या किसी का मजाक बनाना, तमस्खर करना। ठीक है, अपने तौर पे अपने आप को अक्लमंद जानकर और किसी दूसरे को बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाना। हाजा हमजा इसका रूट वर्ड है, और यहाँ पे आपको सीन और ता जो नजर आ रहा है ना, वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा किसी वजह से, हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी कुरान पाक में हमें हरूफ कुछ कलमात के अंदर कुछ हरूफ नजर आते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। उस टाइम पर वो एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके मीनिंग्स क्या हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रबत कलाम पीछे से मुनाफिकत के असबाब के साथ जुड़ा हुआ है। मुनाफिक असली शऊर से बिल्कुल तहे दामा है, उसका किरदार खोखला है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है कि ये जो कुफारे मक्का थे, जब ये अपने ईमान वालों के साथ होते थे तो वो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वहां पे भी धोखा दे रहे हैं। फिर जब अपने शयातीन यानी कि वो लोग यहूद उल्मा या जो भी उनके बड़े सरदार थे जिनके साथ मिलकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोड़े अटकाने की तमाम साजिशें करते थे, उनके पास जब वो जाते थे तो वो कहते थे हम आपके साथ हैं। ये मुनाफिक का दोगलापन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और मोमिनों के हुस्न का जिक्र करते हुए वो ईमान के दावेदार बन रहे हैं, अल्लाह के नबी की तमाम सिफात को भी मान रहे हैं, उनके जितने साथी हैं उनके तमाम जज्बात को भी समझ रहे हैं। लेकिन जब वो अपने लीडर्स की तरफ जा रहे हैं जो उनके पुष्ट पनाह हैं, जिन्होंने ड्यूटीज लगाई हुई हैं उनकी, कि तुम लोगों ने इन मुसलमानों की सफों में जाके और वहां पर फसाद मचाना है, फसाद फैलाना है। तो जब वो रात को रिपोर्टिंग करने के लिए उनके पास जाते हैं और बताते हैं उनको, तो वो अहले जो हैं कुफार जो हैं या अहले यहूद जो थे, वो उनको कहा करते थे कि तुम दिन में ये क्या करते हो, तुम तो उनके साथ ही बने हुए हो। तो वो फौरन उनको फिर अपने साथ का यकीन दिलाया करते थे कि हम तुम्हारे ही साथ हैं। असल में हम तो उनको बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो उनका शुगल कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम मेंटली तौर पे उनके साथ हम आहंगी दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से हमारा दिल आप लोगों के साथ है। तो यहाँ कुरान मजीद ने उनके बड़ों को शैतान का नाम दिया है, क्योंकि इनके बड़े शैतान ना तो सिर्फ खुद गुमराह हैं बल्कि वो उनको भी गुमराह कर रहे हैं। और मुनाफिक इखलाकी लिहाज से इस कदर फितना मिजाज होता है कि वो ईमान जैसे गरा कदर मामले को भी मजाक में उड़ा देता है, और फिर अपनी शर्मिंदगी को, अपनी खिफ्त को मिटाने के लिए वो क्या करते हैं कि हम तो मतलब ऐसे हैं नहीं, हम तो उनको बेवकूफ बना रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक लोगों में से बदतरीन शख्स वो होगा जो दो चेहरों वाला यानी मुनाफिक होगा, जो इस एक तरफ एक चेहरे के साथ नजर आता है और दूसरी तरफ दूसरे चेहरे के साथ नजर आता है। ये वो मुनाफिकीन थे जिन्होंने इस्लाम को हर दौर में नुकसान पहुंचाया, आज के दिन तक भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुनाफिक दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। बड़े मुनाफिक शैतान के कायम मकाम हैं। जितना बड़ा मुनाफिक होगा शैतान का दोस्त होगा, शैतान की जगह पे तायुन किया हुआ उसका कारंदा होगा, उसका नुमाइंदा होगा। और फिर मुनाफिक अल्लाह को और अहले ईमान को दोनों का मजाक करते हैं, अहले ईमान का भी मजाक उड़ाते हैं। ये यहाँ पे आयात जो हैं ये सब के लिए बहुत तवज्जो तलब है कि मुनाफिक सिर्फ वो नहीं है कि जो सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है ईमान को, बल्कि वो जो पुष्ट पनाही भी कर रहा है, जो साजिशें भी कर रहा है, और वो अपने तौर पर ये समझ रहा है कि मैं मुसलमानों को भी और अल्लाह को भी धोखा दे रहा हूँ।